जनाब, एक सवाल था। जी। जनाब, आप कुंवारे हैं, हम आपसे शादी करने के लिए तैयार हैं। लेकिन हमें मुंह दिखाई में कश्मीर चाहिए। मैं भी आपसे शादी करने को तैयार हूँ, लेकिन मुझे दहेज में पूरा पाकिस्तान चाहिए। जय श्री राम मेरे प्यारे सनातनी भाइयों और बहनों, उम्मीद करता हूँ कि आप सब स्वस्थ होंगे और अच्छे होंगे। तो मैं लेके आ चुका हूँ एक और मज़ेदार वीडियो आपके लिए। तो आप सभी से अनुरोध है कि वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें और वीडियो के कमेंट बॉक्स में जय श्री राम जरूर लिखें और लाइक और सब्सक्राइब करें। तो चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए इस वीडियो को शुरू करते हैं। ये देखिए, ये हमारे शहर का आम आदमी है। ये अपना पूरा दिन कैसे बिताता है, देखिए। हम आपको नशा खत्म करके दिखाएंगे। 3 महीने में हम नशा खत्म कर देंगे। हाँ, तो मैं लाल बत्ती लूंगा ना, मैं कोई बड़ा बंगला लूंगा और ना मैं सिक्योरिटी। यमुना को साफ किया जाएगा। यमुना साफ कर सकते हैं। यमुना हमारे लिए पवित्र नदी है। इसके साथ हमें क्या करना चाहिए, बोलो। ऐसे काम शुरू कि हमारे देश को जरूरत नहीं, इसको सख्त सजा मिलनी चाहिए। सारे मिलकर काम। क्या नाम है? मुबारक हुसैन। अच्छा, कितने बहन भाई हो? हम 10-12 है। शर्म तो आपको आएगी नहीं। मुझे बताओ, क्या अब और बहन भाइयों के इरादे हैं या नहीं है? वो वाली तो अम्मा को पता होगा, मुझे क्या पता। ये लोग जानवर हैं, कुत्ते की दुम है। कुछ कहा नहीं अब्बू से? क्या अब्बू बस ठीक है? वो शर्म आती है, अम्मा और अब्बा को क्या कहेंगे ना। अच्छा अच्छा अच्छा। अभी सबसे छोटा बहन है कि भाई है? बहन है, कितने साल की हो? वो 2-2.5 साल की है। भाई मुझे लगता है अगले साल कुछ ना कुछ और हो जाए। प्यारी समझ गई। यानी मुझे तो नहीं लगता कि फुल स्टॉप लगेगा। फुल स्टॉप अभी लगाना पड़ेगा ना। हाँ, उनको कहना पड़ेगा फुल स्टॉप लगाओ अभी। तुमसे ना हो पाएगा। भाई और बहनों, मैं आपको अपना बेटा सौंप रही हूँ। प्रभु आ रहे हैं। महाराज, सत्ता के नशे में चूर होकर अत्याचारी बादशाह औरंगजेब हमें मुसलमान बनाना चाहता है। हमारे हिंदू धर्म के चिन्ह, तिलक और जनेऊ को समाप्त किया जा रहा है। आप ही हमारी रक्षा कर सकते हैं। पिताजी, आपसे बड़ा और कौन महापुरुष है जो इनकी रक्षा कर सके? आप ही किसी प्रकार से इनकी रक्षा करें। जाकर कह दो औरंगजेब से, यदि वह हमारे गुरु तेग बहादुर जी को मुसलमान बना देगा तो हम सब भी मुसलमान बनने के लिए तैयार हैं। अगर इस देश का मुस्लिम कायदे में नहीं रहा तो फायदे में रहने दिया भी नहीं जाएगा, क्योंकि तुम कहीं ना कहीं किराएदार हो इस देश के मियाँ। और कहीं ना कहीं जो लोग ये बोलते हैं कि सनातनियों कैसे हिंदुस्तान में मुस्लिम भी है, तो उनके लिए एक कविता बोलना चाहते हैं कि भारत भूखी पावन माटी, बंटवा कर भी छुपे हैं हम। आधा कश्मीर भारत का कटवा कर भी छुपे हैं हम। जिन्ना भी गद्दार रहा था, नेहरू भी बेशर्म रहा था। भारत माँ के बंटवारे का कारण केवल धर्म रहा था। मांस नोचते गिद्धों को भी हमने खूब सम्मान दिया। 20% आबादी को 1/4 पाकिस्तान दिया। 1/4 पाकिस्तान लेकर भी तुम हम पर तने रहे और अपने लोगों की लाश धोकर भी हम धर्मनिरपेक्ष बने रहे। किराएदार हो मियाँ और सब समान गिरवी है ये। मुझे गर्व है कि सिर्फ और सिर्फ मेरे बाप का हिंदुस्तान है ये। और ये चीज हम लोग हिंदू जो इस देश के ये सिद्ध करते आए हैं कि हम लोग का ये देश है, तभी हम लोग पत्थरबाजी नहीं करते हैं। ना किसी महिला का हम लोग बलात्कार करते हैं, ना किसी महिला पत्थरबाजी करते हैं, ना ही किसी सनातनी या किसी भी मुस्लिम को हम लोग पत्थर से मारते हैं। आप जानते हैं कैलाश मानसरोवर हमारा है, लेकिन चीन के कब्जे में है। 72,000 वर्ग मील जमीन हमारी चीन के कब्जे में है।
65,000 वर्गमील जमीन हमारी पाकिस्तान के कब्जे में है। इतना लूटा है भारत, पैसे तो दिए ही विदेशियों को, जमीनें भी दे रखी। एक बार हमारी संसद में बहस हुई थी, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जवाब दिया था, जो जमीन लुट गई, अब उसको वापस लाने का क्या फायदा, क्योंकि उस जमीन पर घास का तिनका भी नहीं उगता है, वो बंजर है, वो बेकार है। तो हमारे देश में एक सांसद हुआ करते थे जिन्होंने नेहरू जी से सवाल पूछ लिया जिसका जवाब उनके पास नहीं था। उन्होंने कहा कि नेहरू जी, अगर उस जमीन पर घास का तिनका नहीं उगता, वो बंजर है, बेकार है, इसलिए आपने विदेशियों को दे दी है, तो आपके सिर पर एक बाल नहीं उगता है, ये भी काट के विदेशियों को दे दो। कि हिंदू ग्रंथ से लिया गया है फिल्म, हिंदू ग्रंथ से रिलेटेड है, तो ये कुछ समझ में आया, कुछ ग्रंथ से समझ में आया? हाँ, हिस्ट्री है, महाभारत है और अश्वगंधा का पूरा कॉन्सेप्ट है। कब हो गया ये? कब हुआ कब? कहीं तो बताया जाता है कि धरती चपटी थी, कहीं कहा जाता है कि धरती स्थिर थी। ये बताइए, हमारे यहाँ धरती के लिए जो अंग्रेजी में ज्योग्राफी शब्द है, ज्योग्राफी को हिंदी या संस्कृत में क्या कहते हैं? भूगोल। तो धरती क्या थी? गोल थी। वाराह अवतार में आपने भगवान वाराह के सींग में फंसी हुई धरती को चपटी देखा है कि गोल देखा है कि चौकोर देखा है? गोल ही देखा है ना। हमारे यहाँ जगत कहते हैं, ज यानी उत्पत्ति, गत यानी लगातार गति कर रहा है, यानी यह सृष्टि लगातार गति कर रही, पृथ्वी लगातार गति कर रही, स्थिर नहीं है। एक पाकिस्तानी अमेरिका से अपने घर फोन करता है, अम्मी जान मुझे एड्स हो गया है। अम्मी बोली, बेटा घर मत आना। पाकिस्तानी बोला, क्यों अम्मी? अम्मी बोली, अगर तू वापस आया तो तेरी बीबी को एड्स होगा, तेरी बीबी से तेरे भाई को होगा, तेरे भाई से नौकरानी को, नौकरानी से तेरे पापा को, तेरे पापा से तेरी मौसी को, मौसी से मौसा को, तेरे मौसा से मुझे, मुझसे ड्राइवर को, ड्राइवर से तेरी बहन को, और तेरी बहन को एड्स हो गया तो पूरे गांव को हो जाएगा। गांव वालों की जिंदगी तेरे हाथ में है, बचा ले बेटा, गांव मत आना। गवर्नमेंट ने ये बहुत सही जोड़ी बनाई है, देखिए दिखा, ये नीले और हरे की जोड़ी, हरा पीले कचड़े के लिए और नीला सूखे कचड़े के लिए। जहाँ भी आपको ये दिखे, कूड़ा डालना न भूलें। ईसाई धर्म पूरे देश में है, लेकिन हरियाणा में आपको कहीं नहीं मिलेगा। इसका कारण बताता हूं मैं, सही कारण है बिल्कुल। वहां भी आए थे मिशनरी वाले, तो उन्होंने भाषण दिया बहुत आधे घंटे तक, तो एक चौधरी खड़ा हो गया, बोले जी मना तो यो बता दो जीसस कौन था? बोले जी ये ईश्वर का पुत्र है। बोले भाई ये हरियाणा है, यहाँ जब तक बाप जीवे बेटे को कोई नहीं पूछता, जिस दिन ईश्वर मर जाएगा उस दिन बात करेंगे भाई दर्द। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो मिलते हैं किसी और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप सभी को जय श्री राम।